2025 के अंत में सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऐतिहासिक फैसलों ने आम लोगों को बड़ी राहत दी है। इन्हीं में से एक अहम फैसला देश भर में आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों को लेकर है, जो लंबे समय से आम जनता, खासकर बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों के लिए गंभीर चिंता का विषय बना हुआ था। स्कूलों, अस्पतालों और सार्वजनिक स्थानों पर हो रहे हमलों पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद अब समाधान की दिशा में ठोस कदम उठते नजर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मानवीय सुरक्षा सर्वोपरि है। कोर्ट के निर्देश पर आवारा कुत्तों को शिविरों में स्थानांतरित करने, उनकी नसबंदी और नियमित टीकाकरण सुनिश्चित करने की बात कही गई है। साथ ही पशु प्रेमियों से यह सवाल कर कोर्ट ने संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत पर जोर दिया कि केवल भावनात्मक बहस नहीं बल्कि व्यवहारिक समाधान जरूरी है। वही इस ऐतिहासिक आदेश का असर स्मार्ट सिटी भागलपुर में भी साफ दिखाई देने लगा है। लगातार बढ़ती आवारा कुत्तों की संख्या से परेशान शहरवासियों के लिए यह एक राहत भरी खबर है। भागलपुर नगर निगम ने आवारा कुत्तों की नसबंदी की योजना को तेजी से जमीन पर उतारने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। RFP प्रक्रिया के तहत हिसार और जयपुर से आई अनुभवी एजेंसियों ने अपनी कार्य योजना प्रस्तुत की है, जिसमें कुत्तों को सुरक्षित तरीके से पकड़ने, नसबंदी, उपचार, टीकाकरण और पहचान के लिए मार्किंग की पूरी व्यवस्था शामिल है। नगर निगम के लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी शशि भूषण सिंह के अनुसार एजेंसियों का मूल्यांकन तय मानकों के आधार पर किया जाएगा और सर्वश्रेष्ठ एजेंसी का चयन होगा। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के मानकों के अनुसार प्रति कुत्ता अधिकतम 1650 रुपए की राशि तय की गई है। चयनित एजेंसी अगले 3 वर्षों तक परियोजना संचालित करेगी। इससे न केवल स्मार्ट सिटी भागलपुर में आवारा कुत्तों की आबादी नियंत्रित होगी, बल्कि आम लोगों को डर और असुरक्षा से भी राहत मिलेगी। नगर निगम प्रयास कर रही है। नगर निगम सभी वार्डों में एक डॉग फीडिंग सेंटर बना रही है, जिसमें आवारा कुत्तों को खाना खिलाया जाएगा। जो भी डॉग लवर होंगे वहाँ पे जाके आवारा कुत्तों को खाना खिलाएंगे। उसके अतिरिक्त हम लोग डॉग पॉन्ड्स, डॉग डिटेंशन सेंटर बनाने जा रहे हैं, जहां पे रेबीज युक्त कुत्तों को लाकर रखा जाएगा एवं उनका टीकाकरण एवं बंध्याकरण किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में हम लोग एक एजेंसी हायर करने वाले हैं, जिसका निविदा हम लोग निकाल चुके हैं, जो 2 जनवरी को जिसका टेक्निकल ओपनिंग होगा एवं 15 जनवरी तक हम लोग एजेंसी हायर कर लेंगे। जगह जगह शहर में सब कुत्ते देखे जाते हैं, कुत्ते देखे जा रहे हैं। उसी के लिए हम लोग एजेंसी हायर करने वाले हैं, जिसका उद्देश्य होगा आवारा कुत्तों को पकड़ के लाना, उसका फीडिंग करना, उसका स्टरलाइजेशन करना, उसका वैक्सीनेशन करना एवं पुनः उसी जगह पे कुत्ते को छोड़ देना। भागलपुर के जोगसर थाना क्षेत्र के खरमनचक मोहल्ले में 28 दिसंबर की सुबह पानी की टैंकी से नीरज कुमार उर्फ रॉकी का शव बरामद होने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी। वहीं पुलिसिया जांच आगे बढ़ने के साथ ही इस घटना ने नया मोड़ ले लिया है। घटना को लेकर पुलिस हर बिंदु पर गहन जांच पड़ताल कर रही है। एक तरफ FSL की टीम द्वारा अहम साक्ष्य जुटाए गए, जबकि दूसरी ओर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नीरज की मौत को हत्या बताया गया है, जिसके बाद पूरे इलाके में कई तरह की चर्चाएं हैं। इधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत और सिटी DSP 1 अजय कुमार चौधरी घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की बारीकी से जांच की। इस दौरान अधिकारियों ने घटनास्थल से जुड़े हर पहलू को गंभीरता से परखा। सिटी DSP अजय कुमार चौधरी ने बताया कि पुलिस की टीम सभी एंगल से जांच कर रही है। देखिए, इसमें जब से पुलिस को सूचना मिली है, पुलिस की कई टीमें इस पे काम कर रही है। FSL टीम के द्वारा विजिट किया गया था और यहाँ पे टावर डंप भी हम लोग ले रहे हैं। पुलिस की जो टीम है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। SSP साहब के द्वारा भी विजिट किया गया है घटनास्थल का। उनके परिजनों से बातचीत की गई है, आसपास के लोगों से भी बातचीत हुई है और जो भी CCTV यहाँ आसपास में लगे हुए हैं उसको भी हम लोग खंगाल रहे हैं और निश्चित रूप से कुछ न कुछ चीज़ें जरूर स्पष्ट रूप से आएंगी। उसका जो दिनचर्या था, उसका जो भी एक्टिविटी था, उसको भी हम स्टडी कर रहे हैं। उनके जो भाई अमेरिका में रहते हैं वो आए हुए हैं, उनसे भी हम लोग की बातचीत हुई है
तो जो भी सूत्र हम लोग को मिल रहा है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। फॉरेंसिक टीम को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे कि देरी से पहुंची, क्या साथ से फॉरेंसिक टीम जो हमें पता चला है कि फॉरेंसिक टीम उस समय 3 जगह पे गई हुई थी, अगले दिन विजिट किया, उनके द्वारा विजिट किया गया है। तो जो भी उनका रिपोर्ट होगा और जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है और जो CCTV और डम से जो भी टेक्निकल डेटा हमें मिलेंगे, उद्भेदन जरूर होगा और जो भी SHO के द्वारा जो अनुसंधान किया जा रहा है तो कुछ न कुछ उसमें जरूर इनपुट आएंगे और उससे आगे हमें डिटेक्शन में मदद मिलेगी। तो जैसा भी होगा हम लोग आपको ब्रीफ करेंगे। भागलपुर में बढ़ती ठंड के बीच स्टेशन चौक पर सदर अनुमंडल पदाधिकारी विकास कुमार ने कंबल वितरण किया। इस दौरान स्टेशन परिसर और आसपास खुले स्थानों पर रहने वाले जरूरतमंदों को ठंड से बचाव के लिए कंबल उपलब्ध कराए गए। मौके पर सदर अनुमंडल पदाधिकारी विकास कुमार ने बताया कि भागलपुर के DM डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के निर्देश पर यह अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जिनके पास रहने के लिए कोई स्थायी ठिकाना नहीं है और जो खुले आसमान के नीचे रात बिताने को मजबूर हैं, उन्हें चिन्हित कर कंबल दिया जा रहा है। वहीं प्रशासन की इस पहल से जरूरतमंदों को ठंड से थोड़ी राहत मिली है। जो ठंड बहुत ज़्यादा जो पिछले कम से कम 1 सप्ताह से जो हुई है, उसके संदर्भ में आदरणीय जिला पदाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया है शहर में और अन्य सभी क्षेत्र में उसमें पदाधिकारी जाएँ, जो एक्चुअल नीडी लोग हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, जो असहाय हैं, उनको आवश्यकता है, उनको आइडेंटिफाई करके और उनको जो कंबल वगैरह जो वितरण करना है वो कर रहा है। तो रात में भी वो निकले अदर और दूसरे लोकेशन पर भी जाएंगे। साथ ही साथ अलाव जो जलाने की व्यवस्था है वो ठीक से है या नहीं, उसको देख रहे हैं। नव वर्ष का स्वागत अगर आप लाजवाब वेज और नॉन वेज स्वाद के साथ करना चाहते हैं तो स्मार्ट सिटी भागलपुर के जेल रोड स्थित बिरयानी महल जरूर आइए। यहाँ एक से बढ़कर एक खुशबूदार और जायकेदार बिरयानी का अनोखा संगम ग्राहकों को आकर्षित कर रहा है। बिरयानी महल के प्रोपराइटर अब्दुल कादिर उर्फ राजू खान ने बताया कि 31 दिसंबर की रात से 2 जनवरी तक ग्राहकों के लिए आकर्षक ऑफरों की खास पेशकश की गई है। नए साल को खास बनाने के लिए यहाँ वेज और नॉन वेज बिरयानी के साथ कई नए और पारंपरिक स्वाद तैयार किए गए हैं। बता दें कि बेहतर क्वालिटी, शानदार स्वाद और किफायती दामों के कारण बिरयानी महल लोगों की पहली पसंद बनता जा रहा है। तो मैं आपका राजू खान फ्रॉम बिरयानी महल की तरफ से आप सभी भागलपुर वासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप हमारे बिरयानी महल आइए। 10,000 के बिलिंग पर आपको मिलेगा एक स्टीम आयरन फ्री, 15,000 के बिलिंग पर एक मिक्सर ग्राइंडर फ्री मिलेगा। और 31st नाइट से 2 जनवरी तक आपको हमारे यहाँ चिकन सूप बिल्कुल फ्री मिलेगा। आप कुछ भी खा सकते हैं, उसके साथ चिकन सूप आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। तो नव वर्ष की पार्टी मनाने आइए बिरयानी महल। हैप्पी न्यू ईयर। भागलपुर के मारवाड़ी पाठशाला में चल रहे मानस सद्भावना महासम्मेलन के 8वें दिन श्रद्धालुओं की आस्था और उत्साह देखने लायक रही। इस अवसर पर सामूहिक सुंदरकांड पाठ और हवन का आयोजन किया गया, जिसे गायक नारद जी एवं उनके सहयोगियों ने विधिवत संपन्न कराया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए खानकाए पीर दमड़िया के सज्जादानसी सैयद शाह फखरे आलम हसन ने कहा कि मजहब कभी बैर या नफरत नहीं सिखाता, बल्कि आपसी प्रेम, भाईचारा और सद्भाव का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि कुरान में पूरी मानवता को एक ही माता पिता की संतान बताया गया है और सभी से प्रेम रखने की शिक्षा दी गई है। वहीं नीलम शास्त्री ने मर्यादा और संस्कारों के पालन पर जोर दिया। मंच संचालन प्रमोद मिश्रा ने किया। संयोजक हरिकिशोर सिंह कर्ण ने बताया कि 31 दिसंबर की रात सुंदर आरती प्रतियोगिता का आयोजन होगा। वहीं एक सवाल के जवाब में सैयद शाह फखरे आलम ने बताया कि यह सम्मेलन सभी धर्मों के सम्मान एवं सामाजिक एकता का सशक्त संदेश दे रहा है। और ईश्वर का कलाम है, वो कह रहा है, ऐ लोगों, हमने तुमको एक ही मर्द और औरत के जरिए से पैदा किया है। तुम सब इस एतबार से संसार में बसने वाले
हर जाति, हर कौम और हर इलाके में रहने वाले लोग एक ही माँ बाप की संतान हैं। तुम्हारा ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा मुख्तलिफ है, खान पान अलग है, तुम्हारे जीवन व्यापन का तरीक़ा भी अलग हो सकता है, लेकिन ऊपर जब निगाह उठा के देखोगे तो वहाँ जाकर तुम एक हो जाओगे। तुम एक ही रब के बंदे हो और एक ही माँ बाप की संतान हो। इसलिए नफ़रत की जो भी आग, चाहे वो हमारे देश में लगे या किसी भी देश में लगे, अगर हम सच्चे सनातनी हैं, सच्चे ईश्वर के भक्त हैं और अल्लाह के सच्चे बंदे हैं, तो हमारी ये जिम्मेदारी है, हमारा ये दायित्व है, हमारा ये काम है कि हम नफ़रत की आग को बुझाने का काम करें। भागलपुर के हबीबपुर मोमिन टोला में छोटी इमामबाड़ा के समीप मंगलवार की रात जलसा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम जश्न गरीब नवाज कमेटी के बैनर तले हुआ। इस अवसर पर उलेमाओं ने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए उन्हें इंसानियत, मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम देने वाला गरीबों का मसीहा और भारत में सूफीवाद यानी चिश्ती सिलसिले के संस्थापक के रूप में वर्णित किया। बताया गया कि मोइनुद्दीन चिश्ती ने प्रेम, सेवा और सादगी से लाखों लोगों को प्रभावित किया और इस्लाम को तलवार से नहीं बल्कि दिलों से जीता। मौके पर मौलाना सहवाजी ने कहा कि उनके उपदेश आज भी समाज को सद्भाव की राह दिखाते हैं। सब इनके कदम की बरकत से मिलती है। यानी मैं ये क्यों सुना रहा हूँ, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि इस मजलिस में बैठने वाले हज़रात, आपका ताल्लुक अताए रसूल बाबे ज़हरा के महक के फूल से हुआ है, आपका ताल्लुक ख्वाजा गरीब नवाज से हुआ है, आले रसूल से हुआ है। यहाँ आने वाले हज़रात अपने आप को अदना ना समझे, जो जो यहाँ मौजूद है और जो जो बैठे हैं और जो जो अदब के लिए हुजूर के लिए खड़े हुए थे, कसम खुदा की उसके लिए खुशखबरी सुना दो। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। सुल्तानगंज नगर परिषद के वार्ड 19 के सीतारामपुर गांव में आगजनी की घटना का नया खुलासा सामने आया है। इस मामले में आगजनी कांड के आरोपी बंटी कुमार चौधरी एवं गोल्डन कुमार चौधरी ने बताया कि 29 दिसंबर को पंकज कुमार शाह एवं उनके परिवार के अन्य लोगों ने घर में आकर गाली गलौज करते हुए मारपीट की और जान मारने की धमकी दी। आरोप है कि आगजनी की घटना को खुद पंकज कुमार शाह ने अंजाम दिया है। वहीं पुलिस हर एंगल से घटना की जांच पड़ताल कर रही है। मैंने जो आवेदन दिया है पंकज कुमार के खिलाफ, तो उस पर अमल किया जाए और पंकज कुमार को गिरफ्तार किया जाए, जिसका कि साक्ष्य मेरे पास है। पंकज कुमार ने लाठी डंडे ले करके अज्ञात लोगों को बुला कर अपने परिवार के साथ गाली गलौज किया है।